हेलो। आज का विषय है एप्रोक्सीमेशन। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम देख चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लिंक से ओपन करके वहाँ से सीख सकते हो। थर्ड पार्ट हम आपको आज बता रहा हूँ मैं, आइए वो देखते हैं हम लोग। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये बहुत एग्जाम में ये टॉपिक आता है हमारा। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको एक्स मान सकते हैं। ये दशमलव के बाद जीरो है या एक है, तो जीरो है तो कोई इतना अस्तित्व नहीं है कि हम इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे जीरो से फाइव तक तो उतना ही संख्या रख सकते हैं, और फाइव से ऊपर है तो उसको बढ़ा के ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर उतना ही लिखेंगे। अब ये 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे माइनस हो गया, भाग हो गया, ये उसमें चेंज नहीं होता है। ऑफ केवल मल्टीप्लाई में, गुणा में चेंज होता है। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको वो आना चाहिए, काउंटिंग। यदि हम इसमें 300 कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं इसको 300। अब ये 0.99 है तो इसको हम 29 लिख सकते हैं। अब इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो अब ये उस उधर पक्षांतरण किया तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के प्लस में परिवर्तन हो जाएगा ये। तो आइए अब इसमें से हम इसको घटाएंगे। कितने बचेंगे फिर, 61 प्लस तो ये 960 हो गए, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे। अब इसका एफ कैसे हुआ, तो आप लोग याद रखिए, आपको बताया था मैंने, एक से 30 तक आप लोगों को स्क्वायर आने चाहिए। एक का स्क्वायर कितना है, दो का स्क्वायर 4 हो गया, तीन का स्क्वायर 9 हो गया, ऐसे ही। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिए इनको बिल्कुल कंफर्म याद कर लीजिए आप लोग, 1 से 30 40 तक, जिससे क्या है कि दिक्कत नहीं आएगी। अब हम 30 का स्क्वायर करके देखते हैं तो कितना होगा, 900। 31 का स्क्वायर कितना हो गया, 961। तो ये तो एक ज़्यादा है। जीरो को हम एक मान सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं, इधर 961 कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम इसको बढ़ा सकते हैं एक अंक को। तो अब देखते हैं हम स्क्वायर से इसको काटेंगे तो क्या आएगा।
रूट में चेंज किया, अंडर रूट में। अब इसको अंडर रूट में परिवर्तन किया तो इसको अगर रूट से बाहर करेंगे तो एक्स, और इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो आपको याद है कितना आएगा, एक्स बराबर 31 आ गया, यानी 31। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, देखते हैं। 1 2 3 में फर्स्ट इज राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे ही याद रखिए। अगर आपको एडिटिंग आप कर सकते हो इसमें थोड़ा बहुत, अगर अंक कोई कम है ज़्यादा है तो उसको इसी प्रकार से और सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ऑफ को हम क्या करेंगे बताओ, तो अपॉन 100 इंटू कर देंगे हम इसको 125। तो सेम इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कितनी बार कटेगा ये देखो, 5 से काट लेते हैं हम। 100 का भाग 125 में देते हैं तो क्या आएगा, तो 5 से गया, 25 गुणा 25 करेंगे तो 25 पंजे 105, 125। तो ऐसे भी हम इसको काट सकते हैं। ये माइनस है और उधर साइड का x का हमें मान पता नहीं है, तो अब देखो क्या करेंगे हम इसको, भाग है, भाग गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम कोष्टक में रख लेते हैं, तो ये अब हम इसको डिवाइड को, भाग को चेंज करेंगे तो गुणा में। अब इसको हम अपोजिट कर देते हैं, 5/8 है तो इसको हम 8/5 लिख लेते हैं, इंटू 100। आइए अब देखते हैं। इसको इससे हम अपन डिवाइड करेंगे, तो ये कट गया। तो ये 5 से 5 गया इधर, अब क्या बचा, केवल 4। तो टोटल क्या करेंगे हम, 4√x। अच्छा इधर भी है कुछ, तो इसको हम अपोजिट कर लेते हैं जैसे ही अभी हमने किया था। तो देखते हैं उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1690/85 इंटू 5 इंटू कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो 4 इधर चला जाएगा। ओके, तो अभी हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं। तो ये इससे एक ज़्यादा है तो हम एक बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट बढ़ा ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे।
तो हम 170 मान सकते हैं यहाँ पर। अब पूरे को काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 को 5 से काटा तो कितनी बार गया, तो ये 4 गुणा 4 कर दिया हमने, 4 बार ये कट गया, 4 बार वो। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 5 चौके 20, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 बराबर 4 अंडर रूट एक्स। तो अब इसको अगर इधर लाएंगे हम तो कैसे आएगा, क्या होगा, तो इसको अपन ने डिवाइड भाग में किया तो x बराबर 4, अंडर रूट एक्स बराबर 4। तो अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या रहेगा देखते हैं। 4 का स्क्वायर लगाएंगे, इधर रूट का स्क्वायर लगाएंगे तो ये x हो गया, और 4 का वर्ग कितना आएगा, 4 है। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, तो आपको आई होप समझ में आया होगा ये। ऐसे ही मैंने पहले आपको बहुत सारे बताए थे, दशमलव वाले भी बताए थे कि कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या करना है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो क्या लेना है हमको, कैसे उनको सॉल्व करना है। अगर कोई भी नियरेस्ट संख्या है, डिजिट है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम देख सकते हैं। 6, 7, 8 है तो हम उसको ऊपर मान सकते हैं, 5 से ऊपर है तो, 5 से नीचे है तो उसको हम वही डिजिट मान सकते हैं। तो आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को देखिए, याद रखिए इनको, है ना। तो अभी हम थर्ड प्रश्न है लेके आए हैं, थर्ड प्रश्न में देखते हैं ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं हम, भिन्न के रूप में आ गया ये, मिश्र भिन्न। इसको हमने भिन्न को सॉल्व किया तो ये 29 आ गया। ऑफ को गुणा में चेंज कर देंगे तो ये कितनी बार गया टोटल, इसका हमने सॉल्यूशन किया तो ये इतना आ गया हमारा 2030। अब इसको भी हम सेम ऐसे ही हल करेंगे। तो टोटल कितना हुआ, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। प्रश्नवाचक को हम क्या करेंगे, इसको, इसके बारे में हमको नहीं पता है तो हम यहाँ पर x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ है, ऑफ का क्या लगाएंगे हम,
अच्छा, ऐसे प्रश्नवाचक परसेंट ऑफ आ गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। तो x अपॉन 100 इंटू 900, सो 0 से 0 कट गया हमारा यहाँ पर, तो x 9x बचा। तो अब हम इसको x को प्लस को इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 1840 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, बराबर 9x आ गया। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस करने पर कितना आ गया इनको, अब 9 को उधर से इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगी, और इसको काटेंगे तो हम 110 आ जाएगा। तो x बराबर 110 कौन सा ऑप्शन है, 3 इज राइट ऑप्शन। तो आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ, समझ में आया, आई होप अच्छा लगा होगा आपको। तो हम 4 प्रश्न करेंगे और आप याद रखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको भूलिए मत। बहुत ईजी है, कैसे इनको चेंज करना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम इनको। तो अब 4th प्रश्न देखते हैं, आइए। अब इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे हम, स्क्वायर वाले हो गए हमारे, अपॉन कोष्टक वाले हो गए। अब देखते हैं इनको। तो पॉइंट के बाद 9 8 है तो हम इसको 351 लिख सकते हैं। अगर 7 5 से प्लस है तो, है ना, 5 6 7 है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 - 2 है या 4 का वर्ग है, तो ऐसे कैसे करेंगे, तो देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं एक, जैसे माना कि 1/8 का होल स्क्वायर क्या होगा, या 1/64 हो गया इसका होल स्क्वायर। अगर माइनस आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, डिजिट है ना, जिसको अपोजिट कर देंगे, नीचे ऊपर कर देंगे, संख्याओं को पलट देंगे। जैसे मान के चलो 5 का माइनस होल स्क्वायर 2 क्या होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो ये 5/1 माना हमने, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 1/25। ओके, तो आप लोग याद रखिए कि माइनस में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे तो कैसे सॉल्व करने रहेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे। एक बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस, तो अब इसको जो डिजिट हैं उनको हम विपरीत दिशा में ले जाएंगे, जैसे 4/1 लिख लिया हमने। ओके, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा।
अब इस डिजिट को हम कैसे ले जाएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया, तो क्या करेंगे, इसको संख्या को पलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। एक लिखने का कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है, एक को हम हटा सकते हैं, है ना। अब प्रश्न मार्क आ गया तो इसको x मान लेंगे एज इट इज, ऐसे फिर इसी को सॉल्व करेंगे हम। 243 का होल स्क्वायर 1/5, तो इसको कैसे करेंगे, देखो अंडर रूट में हम इसको संख्या को लिखेंगे 5 अंडर रूट 243। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कर सकते हैं, 5 से 35 को काटेंगे, 5 से 5 डिजिट गया तो 3 बचा हमारा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 8 8 है तो अंडर रूट 8 इंटू 2 2, तो हाउ कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइए। एट इंटू 8, हमने इनको तोड़ दिया, मतलब टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों। आइए अब हम इसको देखते हैं, तो ये टोटल ऑल ओवर हमारा कितना आ गया, 44 प्लस, अब 351 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए करके देखते हैं इसको। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 नंबर 144। अब प्लस की 3 है तो इसको इधर 5 पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, बराबर x। अब ये डिजिट हैं, इनको हम जोड़ लो, तो 212 आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा थर्ड इज राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिए इनको और प्रैक्टिस कीजिए, जो हमारा क्या नियम मैंने बताया है आपको, कैसे कौन से समय पर क्या परिवर्तन करना है। तो जैसे देखो, अगर हमको इसको करना है सॉल्व तो क्या करेंगे, हम इसके टुकड़े बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। जैसे अंडर रूट में स्क्वायर में आ गए, तो मान के चलो ये 44 था, है ना। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, 2 इंटू 11 बराबर 22 हो गया। अब 88 को हम अगर तोड़ते हैं, टुकड़े करेंगे इसके, तो 11 इंटू 8 कर सकते हैं, 11 88 और 11 दूनी 22, तो 11 11 कॉमन हो गया, तो 11 की स्क्वायर हो गई, 8 दूनी 16 हो गया, तो अब 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गई। तो आप लोग याद रखिए इसको, ओके। नेक्स्ट ये माइनस वाला भी आप याद रखिए। और मैंने आपको आज 4 प्रश्न कराए हैं, है ना। क्यों 5वां प्रश्न इसलिए नहीं कराया क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाती है। तो आपको होमवर्क भी चाहिए क्या कुछ, यदि आपको मोर प्रैक्टिस करनी है, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक दिन में आप ऐसा नहीं कि एक साथ ही पूरा टाइमिंग दे सकते हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से इनको सीख सकते हो। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने बनाए हैं, यूट्यूब पर अपलोड करे हैं, तो आप उनको देख देख करके सीख सकते हो। पॉइंट वाले बिंदुओं को कैसे और सॉल्व करना है अप्रोक्सीमेशन के, और स्क्वायर वाले को कैसे हल करना है, माइनस वाले को कैसे हल करना है। तो विभिन्न प्रकार के मैंने वीडियोज आपको बना के बताए हैं वहाँ पर।
उसमें फिक्स 7 8 है तो उसको कैसे और एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है और आप अच्छे से इसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और थैंक